क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को बॉलीवुड ने बार बार रिजेक्ट कर दिया हो, जिसे क्रिटिक्स ने फ्लॉप का टैग दे दिया हो, जिसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार डूबती रही हों, जिसका बार बार कंपैरिजन अपने सुपरस्टार पापा से हो रहा हो और वो फेल स्टार के तौर पर टैग कर दिया गया हो, वो इंसान आज हजारों करोड़ की बिजनेस एम्पायर का मालिक कैसे बन गया? मैं बात कर रहा हूं अभिषेक बच्चन की। ये कहानी किसी स्टार किड की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये उस लड़के की कहानी है जिसने बोस्टन में अपनी एमबीए की पढ़ाई बीच में छोड़ी, जिसने अपने पिता की डूबती हुई कंपनी बचाने के लिए घर वापस आना जरूरी समझा, जिसने वक्त पड़ने पर अरशद वारसी के ड्राइवर की सीट पर बैठकर बॉलीवुड को सीखा। लेकिन आज वो अपने जुनून, अपने सेक्रीफाइस और अपने चुप रहकर काम करने की खासियत के बदौलत हजारों करोड़ की एम्पायर का मालिक बनकर बैठा है। दोस्तों, आज मैं अभिषेक बच्चन की जिंदगी का वो हिस्सा आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। देखिए, अमिताभ बच्चन तो आप जानते ही हैं, जिन्हें पूरी दुनिया एंग्री यंग मैन के नाम से हमेशा से जानती रही है। उनकी कंपनी एबीसीएल यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड जब 90 के दशक में कर्ज में डूब रही थी, एबीसीएल ने उस वक्त मिस वर्ल्ड 1996 पेजेंट, कई फिल्म्स, म्यूजिक और इवेंट्स में हाथ डाला, लेकिन एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स फेल होते चले गए, घाटा बढ़ता चला गया, क्रेडिटर्स दरवाजे पर खड़े हो गए। अमिताभ बच्चन, जो बॉलीवुड के भगवान समझे जाते थे, ऑफिशियली दिवालिया घोषित होने की कगार पर आ गए। और उस वक्त उनका बेटा अभिषेक बोस्टन में एक अच्छे कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा था और एक ऐसे फ्यूचर का सपना देख रहा था जो काफ़ी सिक्योर था, इंटरनेशनल था और इम्प्रेसिव था। लेकिन जब भारत में उसने अपने पिता की ज़िंदगी को डगमगाते हुए देखा, तो फिर उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ी, डिग्री अधूरी छोड़ी और वापस भारत आ गया। ये वो पल था जब एक लड़के की असली कैरेक्टर डिफाइन हुई, जब फैमिली फ्यूचर में से एक उसने चुना फैमिली को। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसे दुनिया ने पहले तो फेलियर समझा, लेकिन जो असल में एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की फाउंडेशन रखने जा रहा था, उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आया। ये अभिषेक बच्चन अपनी एबीसीएल कंपनी में प्रोडक्शन बॉय के तौर पर काम करने लगा, अपने पिता का हाथ बटाया, इस कंपनी को बचाने की कोशिश में लगा रहा। और उसी दौर में 1996 के आसपास की बात है, तेरे मेरे सपने भी आने वाली थी, जो पहली फिल्म थी एबीसीएल की। अभिषेक बच्चन उस फिल्म के सेट पर हीरो की तरह नहीं, एक प्रोडक्शन बॉय की तरह काम कर रहे थे, इंडस्ट्री को अंदर से समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसी फिल्म में ऐसा भी मौका आया जब अरशद वारसी की गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत थी और अभिषेक बच्चन उनके ड्राइवर बन गए। वो अभिषेक बच्चन जिनके पिता बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, उन्होंने अरशद वारसी के ड्राइवर की भूमिका भी निभाई असल ज़िंदगी में। प्रोडक्शन बॉय की तरह काम करते रहे। सोचिए, वो लड़का जिसके पिता अमिताभ बच्चन हैं, जो यूएस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था, वो बॉलीवुड की एक फिल्म के सेट पर एक एक्टर का ड्राइवर बना भी घूमा। ये ह्यूमिलेशन नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी। असल में अभिषेक जानते थे कि इंडस्ट्री के रूल्स, प्रोटोकॉल्स और अगर रियलिटीज़ को करीब से सीखना है तो ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू करना होगा। और ये लेसन, ये ग्राउंड अप लर्निंग बाद में उनकी बिजनेस डिसीजन में भी नज़र आई। इसके बाद फिल्म आती है मेजर साहब। इसमें अजय देवगन उनको मिलते हैं और पहली बार अजय देवगन बताते हैं कि बॉलीवुड में कैसे काम होता है। तो मेजर साहब जो फिल्म बन रही थी, उस वक्त अमिताभ बच्चन सेट पर होते थे और साथ में अभिषेक होते थे उन्हें मदद करने के लिए, और साथ में उनकी ट्रेनिंग भी चल रही थी। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां स्टार किड होना काफ़ी नहीं है, आपको क्राफ्ट तो पता होना ही चाहिए। और अभिषेक उसे काफ़ी सीरियसली भी ले रहे थे। और इसी दौरान उनकी नज़दीकियां अजय देवगन से बढ़ीं। अजय देवगन ने उन्हें समझाया कि किस तरह से आपको खुद को तैयार करना है, टेक्निकली शार्प होना है और किस तरह से बॉलीवुड में काम होता है। ये सारी बारीकियां अजय देवगन पहले एक्टर थे जिन्होंने अभिषेक को बतानी शुरू की, घर के बाहर अमिताभ बच्चन के अलावा। अब एक घर में सुपरस्टार है, उसका बेटा है और वो दूसरे सुपरस्टार से ट्रेनिंग ले रहा है। खैर, 2 साल और लगे, फिर आई उनकी डेब्यू फिल्म एज एन एक्टर, एज ए हीरो, रिफ्यूजी। साल 2000 में जेपी दत्ता की ये फिल्म, करीना कपूर के ऑपोजिट उन्हें रोल मिला। फिल्म एवरेज रही कमर्शियली, लेकिन अभिषेक का डेब्यू नोटिस हो गया, एक शुरुआत हुई। लोग जान गए कि बड़े बच्चन का बेटा आ चुका है। 2004 में उनकी किस्मत का पहिया वाकई घूमा जब युवा से पहली बार उन्हें असली पहचान मिली लल्लन सिंह के किरदार में। फिर उसके बाद कई और फिल्में आईं, ढाई अक्षर प्रेम के, शरारत, हम किसी से कम नहीं। ये फिल्में आईं और
गई हो गई। लेकिन युवा जो मणिरत्नम की फिल्म थी, ये वो फिल्म थी जिसने पहली बार ये दिखाया कि अभिषेक बच्चन सिर्फ अमिताभ बच्चन का बेटा नहीं बल्कि वो एक सीरियस एक्टर भी है। युवा में उनका नेगेटिव कैरेक्टर लल्लन सिंह आज भी याद किया जाता है। रॉ, एग्रेसिव और लेयर्ड परफॉर्मेंस थी। इसके बाद धूम, बंटी और बबली, ब्लफ मास्टर, फिर गुरु, एक के बाद एक क्रेडिबल परफॉर्मेंसेस, और फिर वो जोड़ी जो बॉलीवुड में आइकनिक बन गई, अमिताभ अभिषेक की। फिल्म सरकार में बाप बेटे की इस जोड़ी ने स्क्रीन पर एक अलग ही मैजिक कर दिया। लेकिन अभी भी अभिषेक की जिंदगी में वो आना बाकी था जिसकी वो तैयारी कर रहे थे। फिल्म पा वो फैसला बनी जो एक अलग ही मिसाल खड़ी करके गई। आर बाल की एक अनयूजुअल फिल्म बनाना चाहते थे। फिर पा की स्टोरी सोची गई। स्टोरी थी एक ऐसे बच्चे की जिसे प्रोगेरिया नाम की एक रेयर डिजीज़ है जिसमें बच्चा बूढ़ा दिखने लगता है, और इस बच्चे का रोल निभाना था पापा अमिताभ बच्चन को, जबकि अभिषेक बच्चन उस बच्चे के पिता का रोल इसमें निभा रहे थे, जो कि असल ज़िंदगी में उनके बेटे हैं। यानी रियल लाइफ में बेटे ने पर्दे पर पिता का रोल निभाया और रियल लाइफ में जो पिता थे वो बेटे बन गए। ये फैसला भी वैसे आसान नहीं था। इंडस्ट्री में लोगों ने कहा कि ये गलत कास्टिंग है, ये फेल हो जाएगी, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन अभिषेक बच्चन ने कहा कि वो इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि ये फिल्म उनके पिता के लिए थी, क्योंकि ये एक ऐसा रोल था जो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग लेगेसी को एक नई हाइट देने वाला था। पा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा किया, लेकिन इससे बड़ी बात यह थी कि इस एक फैसले ने अभिषेक को साबित कर दिया कि जब बात परिवार की आती है तो वो कुछ भी साइड में रख देते हैं। यही कैरेक्टर, यही लॉयल्टी उनके बिजनेस डिसीजंस में भी दिखाई देती है। एक ज़मीन का सौदा किया अभिषेक बच्चन ने, जो महज 7 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदी थी। कुछ ही सालों में उसकी कीमत 200 करोड़ रुपए हो गई। अब आप सोचिए कि कितना वाइज डिसीजन था। एक इतना बड़ा मूव शायद फिल्में भी इतनी कमाई नहीं करती कि आप 7 करोड़ की बनाएं और 200 करोड़ आपको रिटर्न दे दें। वो दौर देखा था इस फैमिली ने कि घर तक दिवालिया होने की नौबत थी, घर तक कुर्क होने वाला था। लेकिन जैसे जैसे अमिताभ बच्चन ने केबीसी से कम बैक किया, फैमिली फाइनेंशियली स्टेबलाइज हुई। अभिषेक ने स्ट्रैटेजिक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी शुरू किए। रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अनुसार मुंबई में कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बच्चन परिवार ने उस वक्त ली जब उनकी वैल्यू काफ़ी कम थी। उनके घर के पास वर्षा बंगलो, जहाँ पर उनको रेंट आता है 2 बैंक से, वो लाखों में आता है। इस तरह के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने करने शुरू किए, और रियल एस्टेट की पावर ही है जो अभिषेक ने लेसन अपनी लाइफ में उतार लिया। स्ट्रगल से सीखा कि जब पैसा आया तो उन्होंने उसे दिखावे में नहीं बल्कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जलसा की बात कर लें, अमिताभ बच्चन का आइकनिक बंगलो आज जुहू मुंबई का सबसे वैल्यूड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। एस्टिमेटेड वैल्यू 100 करोड़ से ऊपर है, और ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चन फैमिली का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मल्टीपल सिटीज़ में, मल्टीपल लोकेशंस में फैला हुआ है। फिर हम बात करते हैं आनंद पंडित के साथ अभिषेक बच्चन की पार्टनरशिप की, और कैसे उन्होंने लग्जरी रियल एस्टेट में एंटर किया और प्रॉपर्टी में पर्सनली इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट डेवलप करना और फिर उसको ये बताना कि हाँ, एक फिल्म फैमिली से आने के साथ साथ वो ये भी कर सकते हैं। उन्होंने आनंद पंडित के साथ साझेदारी की एक लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट सिर्फ घर बनाने का नहीं था, ये एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने की कोशिश है। अभिषेक का नाम आनंद पंडित की रियल एस्टेट एक्सपर्टीज़ और मुंबई के अल्ट्रा प्रीमियम मार्केट में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहा है, और ये वेंचर उस बिजनेस मॉडल का हिस्सा है जिसमें सेलिब्रिटी नेम को स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह इस्तेमाल किया गया, ना कि सिर्फ एंडोर्समेंट के लिए। जब आपका नाम अपने आप में एक ब्रांड बन जाए तो फिर उसे सही जगह लगाना एक बहुत बड़ा बिजनेस स्किल होता है, और अभिषेक ने यह साबित करके दिखाया है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स, जब गांव के खेल ने करोड़ों कमाकर उनको दिए। जी हाँ, साल 2014 की बात है, प्रो कबड्डी लीग लॉन्च हुई। अभिषेक बच्चन ने जयपुर पिंक पैंथर्स नाम की टीम खरीदी। लोगों ने उस वक्त उनका मजाक उड़ाया कि ये फेल्ड एक्टर है, अब कबड्डी में पैसे डुबा देगा। लेकिन हुआ क्या? जयपुर पिंक पैंथर्स ने सीजन 1 में PKL चैंपियनशिप जीत ली, सीजन 2 में भी और सीजन 9 में भी
3 बार चैंपियनशिप जीती। प्रो कबड्डी लीग आज भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक स्पोर्ट्स लीग्स में से एक है, जिसकी व्यूअरशिप करोड़ों में है और ब्रांड वैल्यू तो अरबों में है। अभिषेक बच्चन ने वो खेल चुना जिसे कोई नहीं चाहता था और उसे जीत में बदल दिया। यही वो असली बिजनेसमैन की सोच होती है, जहां भीड़ नहीं जाती, जहां कोई पैसा नहीं लगाता। एक परखा हुआ बिजनेसमैन वहां जाता है जहां कंपटीशन कम होता है और वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है अभिषेक बच्चन की तरह और अपना झंडा फहरा देता है। ईवी सेक्टर और स्ट्रैटेजिक ब्रांड एसोसिएशंस, जब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें हो रही थी, अभिषेक बच्चन ने, ऐसा कहा जाता है कि ईवी ब्रांड में भी इन्वेस्ट किया। उनका ईवी डिवीजन जो है वो दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है। ऐसी तमाम खबरें आप पढ़ेंगे जिसमें बार बार बताया जाता है कि अभिषेक लगातार अपने पैसे को ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ग्रो हो रहा है। यानी उन्हें इस बात की पूरी समझ है कि पैसा कहाँ लगाना है, कैसे पैसे को बढ़ाना है। वो जो उनके नाम के आगे एक फेलियर वाला टैग था ना, फेल्ड एक्टर, उसको धो दिया उन्होंने। ओटीटी की अगर बात करें, ओटीटी करियर की 10वीं में अभिषेक दिखाई दिए 2022 में, नेटफ्लिक्स पर आई, क्रिटिकली अप्रिशिएट हुई। ये उस अभिषेक की वापसी थी जिसे लोग भूल गए थे। एक एक्टर जो कमर्शियल सिनेमा में फिट नहीं हो पा रहा था, उसने ओटीटी पर वो साबित कर दिया जो थिएटर में वो नहीं कर पाया था। ओटीटी ने उसे वो प्लेटफॉर्म दिया जो थिएट्रिकल बॉलीवुड में उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था। अब वो फिल्म्स चूज़ करते हैं, फिल्म्स उन्हें चूज़ नहीं करती। जब एक्टिंग इनकम से आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है बिजनेस से, कि आपको पैसे के लिए एक्टिंग नहीं करनी है, तब आर्टिस्ट अपनी सबसे ऑथेंटिक परफॉर्मेंस देता है। पहली बात तो अभिषेक की कामयाबी का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो ये है कि उन्होंने क्राइसिस को क्लासरूम बना लिया। जब एबीसीएल डूब रही थी, वो तमाशा देखने नहीं गए, वो काम करने गए। छोटे से छोटा काम किया, इंडस्ट्री की बारीकियां सीखी। फिर उनकी ईगो कभी आड़े नहीं आई। अमिताभ बच्चन के बेटे होकर अरशद वारसी के ड्राइवर बनना, ये सिर्फ वो कर सकता है जिसे ये पता हो कि असली वैल्यू काम में है, नाम में नहीं। तीसरी बात, उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा, पीकेएल में इन्वेस्ट किया। जब कबड्डी कोई नहीं देखता था, उस वक्त उन्होंने उसमें पैसा लगाया। चौथी बात, उन्होंने कभी पब्लिक में कोई बिटरनेस, कोई कड़वाहट नहीं दिखाई। ट्रोल्स को इग्नोर किया, क्रिटिक्स को इग्नोर किया और चुपचाप अपना एम्पायर बनाने में जुटे रहे। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने फैमिली को सबसे ऊपर रखा। बोस्टन में पढ़ाई छोड़कर आना, पा फिल्म में पिता को प्रायोरिटी देना, ये वैल्यूज़ हैं जो घर में मिलती हैं और वही बिजनेस में भी काम आती हैं। दोस्तों, आपके लिए अभिषेक बच्चन की ये जो जर्नी है वो एक बहुत बड़े लेसन की तरह है। ये एक सेलिब्रिटी की स्टोरी नहीं है, ये हर उस इंसान की स्टोरी है जिसे लोग उसके प्राइमरी फील्ड में फेल मान चुके थे। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो गया, वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया। बचपन में उनको डिसलेक्सिया भी था, ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे, और अपने दम पर इतनी बड़ी पहचान बनाना अभिषेक बच्चन ने प्रूव किया। पहचान एक्टिंग से नहीं, कैरेक्टर से बनती है, कंसिस्टेंसी से बनती है। क्राइसिस में आपका रिस्पॉन्स दिखाता है कि आप कौन हैं। लोग भले बोलते रहें कि वो एक फ्लॉप स्टार हैं, फ्लॉप एक्टर हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन ने चुपचाप अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है जो आज लाखों लोगों के लिए मिसाल है। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक बच्चन के बिजनेस एम्पायर की पूरी कहानी। बोस्टन में पढ़ाई आधी छोड़कर भारत वापस आना, फिर प्रोडक्शन बॉय बनना, ड्राइवर बनना, फिर कबड्डी में पैसा लगाना, रियल एस्टेट की दुनिया में पैसा कमाना, और फिर एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना कि जिसकी लोग मिसाल दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा और आप अपनी ज़िंदगी में भी इस कहानी से कोई प्रेरणा ज़रूर लेंगे।